नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान में प्रभु श्री राम के वंशज अवधिया समाज ने भरी हुंकार। जातीय जनगणना में अवधिया समाज को कुर्मी जाति में शामिल करने पर रोष। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के बड़का गांव हाई स्कूल के प्रांगण में रघुवंशी अवधिया क्षत्रिय संघ के बैनर तले जिले के अवधिया समाज का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट पटना के अधिवक्ता आदेश राज सिंह ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि भगवान राम को किसी धर्म के लिए जाना जाता है तो वह है न्याय। हम अवधिया उसी भगवान श्री राम के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि जो क्षति से बचाता है वही क्षत्रिय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर रणविजय सिंह ने कहा कि हम भगवान राम के वंशज हैं। इक्ष्वाकु इच्छु से बना है, उसका अर्थ है गन्ना। गन्ना पैदा करने वाले घाना से पेरू और पेरू से थाईलैंड तक वाले सारे देशों में राम है। उन्होंने कहा कि घानियों में गन्ने को पेरते हैं, देवठन को पुरातन पर्व को मनाने वाले गन्ना की ही पूजा करते हैं। इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने बिहार सरकार द्वारा अवधिया समाज को कुर्मी में शामिल करने पर काफ़ी रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो सुप्रीम कोर्ट और जन जन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। जिनका अपना गोत्र मालूम नहीं होता है वे लोग भी कहते हैं कि यह हमारा कश्यप गोत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोकहा जिनकी मूल उत्पत्ति राम जी के पुत्र कुश से हुई है, जिस पर आजकल कुशवाहा लोग कोरी लोग दावा करते हैं कि हमारी उत्पत्ति कुश से हुई है, राजनीति के तहत हुआ है, जबकि सोकहा की उत्पत्ति कुश से हुई है। और इनका अपना गोत्र वशिष्ठ है। सुरुझा जिनकी उत्पत्ति लौ से हुई है, इनका अपना गोत्र कश्यप है। और ब्रह्म जो लिच्छवी के वंश माने जाते हैं, लिच्छवी के, उनका अपना गोत्र मनु है। इस पर हम लोग बहुत बिहार और उत्तर प्रदेश में गोत्र के संबंध में हम लोगों में बहुत विभ्रम की स्थिति पैदा हुई। गिरजाई तो मैं चाहूँगा इस मंच से कि कृपया अपने गोत्र को अच्छी तरह से अपने आने वाली पीढ़ियों में बताएं, ताकि हमारी पहचान कायम रह सके। दूसरी बात कही जाती है, एक आप लोग देखते होंगे कि हम लोग के समाज में हम लोग का मूल पेशा खेती की। किसी अदर जाति के कुरी कैसे हो सकते हैं? क्या आपकी धार्मिक प्रक्रिया उनसे मिलती है? क्या उनकी रीति रिवाज आपके रीति रिवाज से मिलती है? कुरी के लिए कहा जाता है कि दो भाई हैं, तो क्या आपके ही दो बेटे आगे चल के जब अलग होंगे तो एक के यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो दूधा लगाने का प्रक्रिया जो होगा चावल दाल होगा, और किसी के यहाँ दूध भात होगा? कि दोनों आपके बेटों का एक ही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? बताइए कैसे आप पूरी हो सकते हैं? प्रक्रिया है। जब हमारी प्रक्रिया एक नहीं है, जब हम शादी विवाह उसमें नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उस जाति को अपने आप पर क्यों थोपेंगे? हम रघुकुल के हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं, और हमें ये कहने में गर्व हो रहा है। हमें ही नहीं, पूरे देश को ये कहने में गर्व हो रहा है। आप देखिए हर जगह पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और हम जो है उन्हीं के पहचान को खत्म करके कहीं और भेड़िया धसान में घुसे हुए हैं। कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, जनसंख्या की जरूरत सिर्फ राजनीतिक पर्सन को है, राजनीतिक व्यक्ति को है। आपके और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त जो सेवाएं हमें मिल सकती हैं उसकी जरूरत है। हमें अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने की जरूरत है। धरती चलती, तारे चलते,
चांद रात भर चलता है, किरणों का प्रकाश बिखरने सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। तो चलो कदम से कदम मिलाकर दौरे किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हौसलों की तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखे, हार जाए जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखे, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखे। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशा इन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। हर युग की जरूरत है महाभारत, हर युग की जरूरत है सच्चाई, हर युग की जरूरत है लड़ाई। हमें बन के अर्जुन महाभारत जैसी अपनी सच्चाई के लिए, अपने परिवार के लिए जंग हमें लड़नी है। जोश जगाए होश गवाए, जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को छूए हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, इन आंखों में भर ले हम। अर्जुन की आंखों की तरह हम, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, लक्ष्य बनाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें, अपने सपने पूर्ण करें। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लोटा का पानी होता गिरा दीजिएगा जिधर